लेक्चर 7 आपका ये बोलता है कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर प्रोग्रामिंग की दुनिया का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो भी आप कोड लिखेंगे, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम को चेक जो करेगा, उस प्रोग्राम को जो चेकर है, जो उसको चेक करेगा, वो होता है कंपाइलर। जैसे बड़ा सिंपल एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं। सपोज आप स्टूडेंट हैं, वैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूं, क्योंकि टीचर हमेशा पहले स्टूडेंट होता है, बाद में टीचर होता है। तो यहाँ पे आपने नोट्स बनाए, आपने फाइल बनाई, मान लो प्रोग्रामिंग की फाइल, या कोई आपने टास्क पूरा किया प्रोजेक्ट का। अब इन नोट्स को आप चेक कराने गए अपने सर के पास, ठीक है, सर या गुरुजी जो भी आप बोलें उनके पास, तो वो आपको आपके नोट्स को चेक करेंगे, ठीक है, कॉपी चेक करेंगे या पेपर्स भी चेक करेंगे। तो ये जो चेकर है ना, ये जो चेक कर रहे हैं आपके टीचर, ये कंपाइलर है। कौन है ये कंपाइलर हैं। ये ही आपकी गलतियों को चेक करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल दुनिया में जो भी रूल रेगुलेशन है, और उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको चेक करे, कॉपी को चेक करे, उसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर का काम होता है, जो भी हम प्रोग्राम करेंगे उसको वंस, एक ही बार में, वंस टाइम एक ही बार में चेक करेगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा, पहले फर्स्ट लाइन करेगा, फिर सेकंड लाइन करेगा। ये दोनों में बड़ा अंतर है, बाकी बहुत सारे डिफरेंस आपको आगे मिलेंगे। सो व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटर प्रोग्राम एटा वंस। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, अभी जो हमने 2 नंबर का सम किया था उसकी एल्गो बनाई थी, जब उसकी कोडिंग करेंगे तो कुछ रूल्स होंगे सी प्रोग्रामिंग के, कि इस रूल के अकॉर्डिंग आप कोडिंग करेंगे। सो उस पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट करके दे देगा। कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। और दूसरा काम क्या है, जो हमारा कोड होगा, जब हम कोड लिखेंगे तो इस पूरे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। और हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मशीन कोड का मतलब है 0 और 1 की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेगा। सोर्स कोड कंप्लीट कन्वर्जन। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं, सपोज आप प्रोग्राम बनाएंगे 2 नंबर के सम का, जब उसमें लिखेंगे a+b या उसके जो रूल रेगुलेशन के अनुसार, तो जो प्रोग्राम बनाते हैं ना आप, उसी कोड को सोर्स कोड कहा जाता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, सोर्स कोड। और कंप्लीट कन्वर्जन करके आपको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। दोबारा सुन लें, कंपाइलर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके प्रोग्राम को एक ही बार में रन करेगा, एंटायर, यानी कि उसको चेक करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। इसका काम कैसे होगा? सबसे पहले सोर्स कोड होगा। सोर्स कोड मतलब समझ गए आप? जब भी आप एल्गो बनाएंगे ना, तो एल्गो को बनाने के बाद में सी प्रोग्रामिंग के रूल के अकॉर्डिंग जब उस कोड को उस सॉफ्टवेयर पे जाके टाइप कर दोगे, लिख दोगे, तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। हाई लेवल क्यों होता है? हाई लेवल का मतलब ये है कि जिसको आप समझ सकें। हाई लेवल को कभी भी मशीन नहीं समझेगी, आप समझेंगे। उसको कौन समझेगा? हाई लेवल को कंपाइलर समझेगा, लेकिन मशीन जो समझेगी वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझेगी। नेक्स्ट वन इज कंपाइलर, जो यानी कि ट्रांसलेटर बोलते हैं इसको, पूरे को ट्रांसलेट करेगा। आपने जो कोडिंग किया है रूल के अकॉर्डिंग, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसके बाद मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और जब मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा तो उसको जो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कंपाइलर को हम ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, और सोर्स कोड को हम हाई लेवल कोड भी बोल देते हैं। और लास्ट में आपको एग्जीक्यूशन हो जाएगा और इसका आउटपुट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारे? ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज की बात करें, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कंपाइलर लैंग्वेज कही जाती हैं? सी। अभी हम जो सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इस समय, एक आपका सी हो गया और दूसरा C++ हो गया। नेटिव एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी थोड़ी फास्ट होती है। नेक्स्ट है रस्ट एक लैंग्वेज होती है, सेफ एंड फास्ट कंपाइल टाइम होती है। ये भी आपका जावा कंपाइल्स टू प्लेटफॉर्म बाइट कोड, ठीक है। ये भी कंपाइलर लैंग्वेज ही कही जाती है, लेकिन इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करती है। गो
मॉडर्न कंपाइल्ड क्लाउड लैंग्वेज, ये सारी की सारी कंपाइल्ड लैंग्वेज ही कहलाई जाती हैं। ठीक है, व्हाट इज एन, अब सुनिए, अब आपके समझ में आया होगा कि कंपाइलर का मेन काम क्या है। जो भी आपने लिखा है उस लिखे हुए को चेक करना और चेक करने के बाद में उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, फिर सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा। अगर फर्स्ट लाइन में ही आपको प्रॉब्लम होती है वहीं पे आपको एरर दिखा देगा, लेकिन ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी। जब कोडिंग करेंगे तब मैं आपको इंटरनली बताऊंगा कि इंटरप्रेटर कैसे काम कर रहा है अंदर। ठीक है, ये बहरहाल आप ये ध्यान रखें, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बाद ही उसके डिसीजन पे पहुंचेगा। इंटरप्रेटर एक लाइन को चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड को करेगा। ठीक है, इमीडिएट एक्शन, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स कोड लाइन बाय लाइन करेगा, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप विदाउट जनरेटिंग स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, स्टैटिक फाइल्स को ये जनरेट नहीं करेगा, उसको कंपाइलर चेक करेगा। वर्क कैसे करता है वही सेम रहेगा, सोर्स कोड रहेगा, उसके बाद इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करेगा, लाइन 1 को करेगा, देन लाइन 2 को करेगा रन, पहले उसको रीड करेगा, ट्रांसलेट करके उसको रन करेगा, फिर अगली बार में ट्रांसलेट करेगा लाइन 2 को, फिर रन करेगा। मतलब आगे समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेगा, सोर्स कोड को इंटरप्रेटर जैसे लाइन 1 है तो उस लाइन 1 को ट्रांसलेट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर आगे लाइन 2 पे जाएगा, आगे लाइन 2 पे जाएगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। और कब तक करेगा, नेक्स्ट लाइन लूप टिल एंड। लूप का मतलब यहाँ पे बार बार अगेन अगेन करता रहेगा। जैसे देखिए एरो घूम रहा है ऐसे उल्टा। ठीक है, पहले एक को करेगा, फिर एग्जीक्यूट, दूसरे को एग्जीक्यूट, तीसरे को एग्जीक्यूट, इस तरह से करेगा। इंटरप्रेटर लैंग्वेज कौन कौन सी है, पाइथन जो आज की डेट में बोलबाला है पाइथन का, ये प्योर इंटरप्रेटर लैंग्वेज कहलाती है। जावास्क्रिप्ट वेब एंड डायनामिक एग्जीक्यूशन के लिए होती है, पीएचपी सर्वर साइड वेब लॉजिक के लिए होती है। ये तीनों की तीनों लैंग्वेज इंटरप्रेटर लैंग्वेज कहलाती है। कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर, स्पीड की बात करें मच फास्ट होती है किसकी, कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की। क्योंकि इंटरप्रेटर का स्लो क्यों होगा, पहले एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा फिर एग्जीक्यूट, टाइम लगेगा ना उसका, इसलिए। एरर्स की बात करें, रिपोर्टिंग एट द एंड, पूरे प्रोग्राम को पढ़ने के बाद ही रिपोर्ट करेगा और लास्ट में एरर जनरेट करेगा, तुरंत नहीं करेगा। ये क्या करेगा, स्टॉप इमीडिएटली, अगर उसने लाइन फर्स्ट को रीड किया, लाइन फर्स्ट को, तुरंत एरर दे देगा। परफेक्ट। आउटपुट क्रिएट्स बाइनरी .exe फाइल, नो सेपरेट फाइल क्रिएटेड। समझ में आ रहा हमारे में, ये क्रिएट करेगा exe फाइल और ये कोई इस तरह का मूवमेंट नहीं करेगा। सिंपल समरी हमने क्या क्या स्टडी किया, कंपाइलर को पढ़ा, ट्रांसलेट करेगा पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, डायनामिक को करेगा, कभी भी स्टैटिक को नहीं करेगा। ठीक है, ये इसमें हमने आज पढ़ा, दोनों में डिफरेंस भी पढ़ा हमने। वाई बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि कंपाइलर जो होता है वो डिलीवर मैक्स स्पीड एंड हाई कंप्यूटिंग एफिशिएंसी है। इंटरप्रेटर ऑफर्स रोबस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी डीबगिंग। इसमें क्या है, एक एक लाइन को चेक करता है, बाकी मजबूती से के साथ आगे बढ़ता है, टाइम ज़्यादा लेगा और कंपाइलर की तुलना में। बोथ मॉडल्स आर कंप्लीटली एसेंशियल इन कंप्यूटिंग, दोनों कंप्यूटिंग के लिए ही बनाए गए हैं, दोनों का अलग अलग ऑरा है अपना। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं रिवीजन के तौर पे। विच ट्रांसलेटर एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर करेगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, विच एग्जीक्यूशन मॉडल यील्ड फास्टर रन्स, कंपाइलर इसका आंसर हो जाएगा। होमवर्क ले लीजिए आप, डिफाइन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दोनों में आपको लिखना है क्या होते हैं, दोनों में 4 डिफरेंस लिख दीजिए। एक्सप्लेन व्हाई अ कंपाइलर एग्जीक्यूट फास्टर देन इंटरप्रेटर, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपाइलर है वो इंटरप्रेटर के तुलना में फास्ट काम क्यों करता है। होल प्रोग्राम को करेगा रीड, तब ट्रांसलेट करके और आपको एरर देगा। इंटरप्रेटर एक लाइन को चेक करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो इस तरह से ये सेक्शन यहाँ पे
और कुछ भी आ गया यहाँ पे और भी। कंपाइलर एग्जीक्यूट्स, इंटरप्रेटर बताइए क्या करेगा कंपाइलर, सोचिए इसका आंसर। अभी 4 क्वेश्चन शायद यहाँ पे होंगे। फर्स्ट वाले का आंसर देखिए, होल प्रोग्राम एट अ वंस, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेक करके और आपको एग्जीक्यूट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, ठीक है। सी लैंग्वेज यूजेस कंपाइलर, सी लैंग्वेज जो यूज करती है किससे करती है, कंपाइलर का इस्तेमाल करती है। पाइथन लैंग्वेज किसका यूज करेगी, इंटरप्रेटर का। पॉइंट क्लियर? सो टुडे लेक्चर फिनिश ओवर हियर। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र, pstech.graphy को ना भूलें। पूरा का पूरा कोर्स आपको यहां मिलेगा। कुछ कोर्स आपको यहां पेड भी मिलेंगे। सी प्रोग्रामिंग वॉल्यूम फर्स्ट की बात करें 199 में पूरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ओके, अभी यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, कुछ लेक्चर्स यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री रहेंगे, बाकी सारे के सारे वर्जन डेप्थ में जाके आपको pstech.graphy.com पे ये सारा मिलेगा। हम है रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।